बच्चे के कान में ट्यूब लगानी पड़ेगी, यह सुनते ही पेरेंट्स के मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्या बच्चे के कान से ट्यूब बाहर निकली रहेगी? क्या उनमें पानी टपकता रहेगा? अब यह ट्यूब कान के पर्दे के पीछे अगर पानी हो जाए, जिसको हम SOME या ग्लू ईयर भी बोलते हैं, उस स्थिति में डाली जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। कान की ट्यूब का डॉक्टरी नाम क्या है? यह कैसी दिखती है? जो कान की ट्यूब है उसका डॉक्टरी नाम है ग्रोमेट। ग्रोमेट टेफ्लॉन या सिलिकॉन से बनी हुई एक बारीक ट्यूब है जो करीब आधे चावल के दाने के बराबर होती है और उसके बीचों बीच 1 से 2 मिलीमीटर का छेद होता है। अब सवाल यह उठता है कि कान में ट्यूब क्यों और किसे लगाई जाती है। इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। मिडिल ईयर या मध्य कान के ठीक से काम करने के लिए उसमें हवा का होना काफी जरूरी होता है। किसी भी कारणवश अगर मिडिल ईयर में लंबे समय तक पानी या म्यूकस जमा होने पर इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। यह ऑपरेशन अधिकतर बच्चों में किया जाता है, लेकिन हाँ, वयस्कों में भी होता है। एडिनोइड का बढ़ना बच्चों में कान में पानी इकट्ठा होने का एक मुख्य कारण है। इसीलिए अगर एडिनोइड निकालने का ऑपरेशन और ग्रोमेट डालने का ऑपरेशन साथ साथ किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो एडिनोइड एंड ग्लू ईयर यानी कि कान के पर्दे के पीछे पानी के बारे में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सवाल उठता है कि ग्रोमेट का क्या काम होता है और ग्रोमेट लगाने से क्या होता है। ग्रोमेट मिडिल ईयर में हवा की आवाजाही के लिए रास्ता बनाते हैं। इन्हें लगाने से मिडिल ईयर में पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और ना तो ये ट्यूब कान के बाहर दिखाई देते हैं और ना ही कान के बाहर पानी टपकता रहता है। एक और सवाल आता है कि क्या ट्यूब जिंदगी भर कान में रहेगी? क्या कान के पर्दे में छेद कभी नहीं भरेगा? अब जवाब यह है कि ग्रोमेट 6 महीने या 1.5 साल के बीच अपने आप ही कान से बाहर गिर जाती है। ग्रोमेट के कारण कान के पर्दे में जो हुआ मामूली सा छेद है वह अपने आप ही भर जाता है। अगर जरूरत होने पर यह ग्रोमेट के ट्यूब का ऑपरेशन ना कराया गया तो कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कान में बार बार इन्फेक्शन होना, कान के पर्दे में छेद और कान की हड्डियां का गलना भी हो सकता है। इसके लिए बाद में कान के बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। बच्चे को ठीक से सुनाई ना देने के कारण उसकी भाषा का विकास में भी काफी रुकावट होती है। इससे बच्चे के स्कूल में दिक्कत हो सकती है और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ऑपरेशन से पहले और इसके दौरान क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑपरेशन से पहले अगर बच्चे को जुकाम या गला खराब हो जाए तो अपने ENT सर्जन से जरूर संपर्क करें। बच्चों का ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरा बेहोश करके होता है। ऑपरेशन के लिए बिल्कुल खाली पेट जाना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। बड़ों में तो ENT सर्जन अपने क्लिनिक में उनका कान सुन करके या इंजेक्शन लगा के ग्रोमेट डाल सकते हैं। यह ऑपरेशन माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक पद्धति द्वारा देखकर किया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार के चीरे आदि की आवश्यकता नहीं होती। ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में हो जाता है और बच्चों में आमतौर तक 2 कानों में एक ग्रोमेट लगाए जा सकते हैं। एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद अंदाजा 3-4 घंटे बाद बच्चे को रिकवरी रूम में रखा जाता है। इसके बाद अगर बच्चे ने कुछ खा लिया हो तो आराम से हो और कुछ ही घंटों में उसको डॉक्टर चेकअप करके अस्पताल से छुट्टी कर देते हैं। पेरेंट्स को यह बता दिया जाता है कि कब बच्चे दोबारा चेकअप के लिए आना है, अपने सर्जन के पास कब उनको दिखाने के लिए लाना है।
एक दो दिन तक कान से हल्का फुल्का पानी आ सकता है, इसमें थोड़ा सा खून भी मिलकर आ सकता है। अधिकतर मरीजों को दर्द नहीं होता भी है तो साधारण पेन किलर से आराम हो जाता है। ध्यान रखें कि बच्चों को एस्पिरिन नहीं दी जाती। हो सकता है कि बच्चे सभी आवाजों को तेज सुनने लगने की शिकायत करने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रोमेट डालते ही सुनने की शक्ति तुरंत बढ़ जाती है। छुट्टी होने पर पेरेंट्स के मन में कई शंकाएं होती हैं कि बच्चे को क्या क्या करने की मनाही है, कहीं उसके लक्षण चिंताजनक तो नहीं है, क्या वह खेलने और स्पोर्ट्स के लिए जा सकता है। आइए आपके मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। 3 दिन बाद बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं, बड़े तो अगले दिन से ही अपने काम पर जा सकते हैं। ऑपरेशन के 2 दिन बाद बच्चा सभी एक्टिविटीज कर सकता है। हाँ, अगर एडेनॉइड निकालने का ऑपरेशन भी साथ हुआ हो तो 1 हफ्ते की छुट्टी करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कान को पानी से बचाना जरूरी है? इस सवाल को में आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, बट हमारी जो एसोसिएशन है उसके मुताबिक कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। मेरी सलाह यह है कि 2 हफ्तों तक कान में पानी ना जाए तो अच्छा रहेगा। शैम्पू करने से पहले एक रुई के टुकड़े को नारियल या सरसों के तेल में भिगोकर उसको अच्छे से निचोड़कर इस रुई को कान में लगाकर अच्छी तरह से कान बंद कर बच्चे को आप नहला सकते हैं। 2 हफ्ते बाद स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रोमेट के बाहर निकलने तक इन 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, डाइविंग करना मना है, मतलब स्विमिंग पूल में डाइविंग करना या गोता लगाना मना है। दूसरा, गंदे पानी से बचाव करना है, मतलब नदी तालाब में नहीं नहाना है। अब तीर्थ यात्रा के दौरान क्या ग्रोमेट के मरीज हवाई यात्रा कर सकते हैं? ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद ही हवाई यात्रा करने की कोई मनाही नहीं है। सच तो यह है कि हवाई यात्रा के दौरान होने वाले प्रेशर चेंजेस से ग्रोमेट आपके कान का बचाव करता है। ऑपरेशन से पहले 2 हफ्ते पहले कौन से लक्षण हैं जिससे आपको ईएनटी सर्जन से आपको संपर्क करना चाहिए? 4 दिन बाद भी आप कान से पानी आना, बुखार होना, कान में तेज दर्द होना जिससे आराम ना हो, सुनने में कमी होना आपको अपने ईएनटी सर्जन से संपर्क करने का इंडिकेशन है। अगर आपके मन में ग्रोमेट को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।